अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त अली रज़ा और आज हमारे साथ मौजूद है मिस सायरा, जो कि करंटली जिन्होंने अभी स्कॉलरशिप विन किया है, जो कि हमारी गवर्नमेंट अनाउंस करती है। ये उन बच्चों के लिए होता है जो एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करना चाहते हैं और उनके पास फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं होते, बैकग्राउंड उनका इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर सकते हो। हमारी गवर्नमेंट ने उन लोगों को सपोर्ट करते हुए एक प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया है, जो कि एहसास स्कॉलरशिप है, जो कि ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट होते हैं वो विन करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे मिस सायरा से कि उन्होंने कैसे अप्लाई किया, कैसे विन किया, उन्हें कौन कौन सी स्कॉलरशिप में चीज़ें मिलती हैं, कितनी ट्यूशन फी वगैरह होती है और पॉकेट मनी के वगैरह में, और क्या सजेस्ट करेंगे। हम ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं मिस सायरा का थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमें हमारे व्यूवर्स को बताएंगी कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और कैसे स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। थैंक यू मिस सायरा, और साथ ही साथ हम वेलकम भी करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले मिस सायरा, आप हमें ये बताइएगा कि आपका इंट्रोडक्शन, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा, और साथ ही साथ आप करंटली कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही हैं और कौन सा सेमेस्टर आपका चल रहा मेरा नाम सायरा है। मैं कॉन्सर्ट यूनिवर्सिटी में BSc की स्टूडेंट हूँ। मेरा थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, अब मेरा फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट है। है। अच्छा। तो अभी मिस सायरा, आपने जो स्कॉलरशिप विन किया है, एहसास अंडर ग्रेजुएट की स्कॉलरशिप, तो उसके लिए हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? हमारी ऑडियंस को जरा बताइएगा, क्लियर कीजिएगा कि हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आया कि हम फिजिकली अप्लाई कर सकते हैं, या हम ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, या हमें कोई एक मखसूस उन लोगों ने जगह या ऑफिस दिया हुआ है वहां पे जाके हम अप्लाई कर सकते हैं? ये ऑनलाइन उनका एक फॉर्म है, आप उनको फिल करते हो। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो आप उनके जवाब देते हो। उसके बाद आप उसका प्रिंट निकाल के अपनी यूनिवर्सिटी में दे देते हो। अच्छा अच्छा। जो भी आपके एहसास स्कॉलरशिप के लिए हम्म। अप्लाई करने के लिए टीचर्स ने जो भी आपको चीजें बताई होती हैं कि यहाँ पे जाके आपने इस ऑफिस में देना है, वहां पे आप जाके दे देंगे। सही सही। उसके बाद वो टीचर्स उस चीज को प्रोसेस करेंगे। अच्छा। तो आप हमें ये बताइएगा कि जो हम फॉर्म में फिल करते हैं चीजें, वो किस तरह की होती हैं, और जो ऑनलाइन हम फॉर्म फिल करते हैं, हम फिजिकली की तरफ नहीं अभी आ रहे। जैसे आपने कहा हम प्रिंट भी जमा करवाते हैं, अब ऑनलाइन में हम किस तरह की चीजें होती हैं कि जो हमसे पूछी जाती हैं और फॉर्म में हम फिल करते हैं? ज्यादातर वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स का पूछते हैं, मैट्रिक के, FSC के आपके मार्क्स होते हैं, आपके स्कूल से पढ़े हुए हो, किस कॉलेज से पढ़े हुए हो। उसके अलावा आपके बहन भाई, और अगर आपके अच्छा। बहन भाई कहीं पे पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में होगा। आपके अगर कोई पेरेंट्स में से कोई मेडिकल पे है तो वो हम्म सबसे पहले आपके मेडिकल रिपोर्ट्स के लिए पूछेंगे कि उस पर आपका कितना खर्चा हो रहा है। स्पेशल वो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी जो फीस है वो हम्म। आपने अगर पे की है तो वो आपने कैसे पे की है, सही सही। इंस्टॉलमेंट में की है, साथ में की है, या किसी से आपने हेल्प की है। सही वो सही। चीजें आपसे पूछी जाएंगी। हम्म। और इसके अलावा आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका घर वो कहाँ पे है और वो कितने मरले का है। सही सही। यानी कि पूरी एक कंप्लीट डिटेल हमें जो है वहां पे ऑनलाइन फिल करनी होती है। अच्छा, तो उसी फॉर्म को हम प्रिंट करवा के देते हैं? जी, उस फॉर्म में जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की होती है वो फॉर्म फिर आप प्रिंट निकलवाते हैं और उसके साथ आप चीजें अटैच करके देते हैं। अच्छा, वो काइंडली मुझे थोड़ी चीज़ों के बारे में बता दीजिए। क्या आया कि वो जैसे कि उसका हाँ जी, कुछ उसमें स्टूडेंट होता है जिनका फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से होता है, कुछ का होता है कि किसी और से हो गया, गवर्नमेंट का कुछ होता है, तो इनका क्या प्रोसीजर होगा? इनके बारे में थोड़ा बता दी, कौन कौन सी चीज़ें अटैच होती हैं? इसमें ज्यादातर आपकी फादर की जो इनकम होती है वो आपकी कितनी है, उसकी बेसिक पे की जो स्लिप होती है वो पूछते हैं। हम्म। फिर आपका अगर मकान अपना है तो आपके मकान के कागजात भी लगते हैं इसमें। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा इसमें आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछा जाता है, गैस का भी बिल हम्म। होता है, वो भी साथ अटैच होता है। आपके जो डोर है उसकी पिक्स भी साथ में होती है। सही सही। और आपके अगर बहन भाई हैं उनकी फीस पे हुई हुई है तो वो आप देंगे। और हम्म। अगर आपके कोई भी फैमिली में बंदा है जो बीमार है, उसके ऊपर आपके घर वालों के कितने पैसे लगे हैं, डॉक्टर्स वगैरह की फीस वगैरह, उसका पूरी वो एक साथ में चीजें लगती हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि वो कंप्लीट हमें चीज़ें जो होगी वो हमें देनी पड़ेंगी, ताकि हमारे पास पेंशन बुक होगी या पे बुक होगी। अच्छा, तो ये तो आपने हमें गवर्नमेंट वालों के लिए बता दिया। अच्छा, जिनके वालदेन मजदूर हैं, यानी कि लेबर हैं, ठीक है,
और वो क्या उन लोगों के लिए क्या थोड़ा सा प्रोसीजर होगा, वो थोड़ा हमें उनके बता लिए भी दीजिए। यही चीजें होती हैं, उनके भी घर की ही चीजें लगती हैं, लेकिन उसमें फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि आप अपने फादर का पूरा बताएंगे ना कि वो मजदूर हैं, अगर वो जो भी जॉब कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, और चीजें यही अच्छा, सारी लगती हैं। सही सही। तो इसमें क्या कुछ जब हम फिजिकली फॉर्म देते हैं तो इसके साथ हमें कुछ स्टाम्प पेपर वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हमें सबमिट करवानी पड़ती हैं कि बस वही जी, चीजें होती हैं? अगर आपकी कुछ पेरेंट्स हैं, उनकी मतलब एक फी स्लिप नहीं निकल सकती, जैसे कुछ होते हैं मजदूर वगैरह, अब उनकी हम्म, पे की तो स्लिप नहीं निकलेगी, अच्छा ऑब्वियस सी अच्छा, बात है, फिर वो स्टाम्प पेपर देंगे, उस पर उनका सही बयान हल्फी होगा सही सही। कि यानी कि उनकी वो जो है स्टाम्प पे वो पेपर। उनकी कम है 30,000 से। अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा, तो हमें बताइएगा कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जी, उनकी अप्लाई करने का वो इतना क्राइटेरिया नहीं होता, मीन्स कि हमें क्राइटेरिया की तरफ आ रहे हैं, इतना क्राइटेरिया नहीं होता कि हम अप्लाई कर सकें, इतना उनके पास पैसा नहीं होता कि मीन्स कि उसके क्राइटेरिया में कुछ लोग होते हैं ज़्यादा, काफ़ी सारे उनके पास पैसे होते हैं, किसी के पास बिल्कुल नहीं होते और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। तो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते हमें क्राइटेरिया जो होता है वो क्या सेट किया होता है एहसास वालों ने कि हमें जी इतने जो स्टूडेंट होंगे उनके वालिदैन इतने कमा रहे होंगे, या 50,000 होगा, 1 लाख होगा, या 2 लाख होगा, या 30,000 होगा, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा कि कितनी हमारी इनकम होनी चाहिए। जब हमने किया था तब हमारा था कि 35 से अगर कम है तो अच्छा अच्छा, आपके ना अप्लाई कर सकते हैं। अब सही। हमने सुना है कि 40 तक आ चुका है, कि सही। अगर आपके घर वालों की मंथली इनकम 40 से कम है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस चीज के लिए। अच्छा 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 अच्छा। तो यानी कि जिसकी 40 है या 40 से कम है तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमें ये बताइएगा कि हमने जब हमने अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन फिजिकल पेपर जमा करवा दिए, ठीक है, हमें क्राइटेरिया का भी पता है जी, हम उस क्राइटेरिया पे भी पूरा पूरा उतर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमें ये बताइए कि कुछ स्टडी के जीपीए वगैरह मैटर करता है कि नहीं करता? जी, जीपी आपका मैटर करता है, वो आपका टैलेंट देखते हैं कि आपके अंदर टैलेंट भी है कि नहीं। अच्छा अब ऑब्वियस सी बात है, अब गवर्नमेंट है उसने एक टैलेंटेड बच्चे को ज्यादा उस पे फोकस देनी है, जो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, कुछ करना ही नहीं चाह रहा, बस अपनी यूनिवर्सिटी में आ रहा है, उसके लिए तो नहीं ना वो देंगे। सही 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 सही। अच्छा, तो यानी कि इसमें हमारा जीपीए, हमारे एफएससी के या आईसीएस पे बच्चा करके आया या मैट्रिक, ये सारे मार्क्स डिपेंड करते हैं आपको अगर स्कॉलरशिप अच्छी लेनी है तो। अच्छा, जी जी। हमें ये बताइएगा कि हमने ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दी, हमारा जीपीए भी अच्छा है, हमारे मार्क्स ओवरऑल देखें तो बड़े अच्छे हैं और हम पूरे पूरे जो हैं एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए, तो इसमें बताइएगा कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, कुछ टेस्टिंग वगैरह होती है या इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, क्या होता है वो प्रोसीजर? वो आपका इंटरव्यू लेते हैं और उसके इंटरव्यू में वो पता चल जाता है कि कौन से बच्चे इस चीज के लिए एलिजिबल हैं, कौन से नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो आपको मिलती है। मिस सायरा, हमें ये बताइएगा कि इंटरव्यूज कितने होते हैं, मीन्स के 3 होते हैं या 4 होते हैं या 5 होते हैं, कितने होते हैं? आपके दो इंटरव्यू होते हैं, एक कैंपस में होता है हाँ और हाँ। एक उनके अपने लोग करते हैं। अच्छा, जो कैंपस में इंटरव्यू वगैरह होता है तो वो आपसे कौन लेता है, उनकी टीम वगैरह के कुछ होते हैं या स्टूडेंट लेते नहीं, हैं वो या हमारे प्रोफेसर टीचर्स हजरात? लेते हैं, वो यूनिवर्सिटीज के टीचर्स लेते हैं, वो चेक करते हैं कि कौन से बच्चे जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अहल हैं, कौन से नहीं है। अच्छा 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 फिर अच्छा, वो तो मतलब हमें एक तरह से आप ये लगा लें, वो बीच में से बच्चे निकाल रहे हैं अच्छा अच्छा कि अच्छा कौन से बच्चे सही हैं कौन से नहीं है। अच्छा, तो हमें कई लोग अमीर होते हैं, वो तय कर सकते हैं ना। सही सही। तो हमें ये बताइए कि जो हमारा कैंपस में इंटरव्यू होता है उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे जो कैंपस में इंटरव्यू वगैरह होते हैं जो हमारे डॉक्टर हजरात या हमारे टीचर हजरात करते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं या इजी होते हैं या बच्चे इजीली पास हो जाते हैं, क्या उसका होता है? बेसिकली वो आपसे ये पूछते हैं कि आपके पीछे बैकग्राउंड में मतलब आपके फादर वगैरह क्या करते हैं, आपने जो हम्म इंफॉर्मेशन दी है वो हम्म, सच भी है कि नहीं है। और सही बाद में आपके मार्क्स भी पूछे जाते हैं कि आपके मार्क्स कितने हैं, एफएससी में कितने हैं, मैट्रिक में कितने हैं, और आपका करंट सीजीपीए क्या चल रहा है। सही सही। यानी कि आपके कहने का मतलब है जो कि हम फॉर्म फिजिकली या ऑनलाइन फिल करते हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है हमारा कैंपस पहले वो चेक करता है कि आया कि जो चीजें फिल की हैं या जो प्रोवाइड की गई वो कंप्लीट हैं और उस पे बिल्कुल ठीक है, ये कि नहीं कि किसी ने कम या ज्यादा की हो और बच्चा वैसे ही उठ के आ जाओ।
ठीक हो गया। अच्छा, तो आप हमें सेकंड इंटरव्यू के बारे में बताइएगा कि जो आपने कहा था कि जो उनकी खुद की टीम आती है एहसास वालों की, और वो इंटरव्यू लेती है, तो उसमें हमें थोड़ा बताइए किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और वो टीम के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने लोग होते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। दो टीचर्स होते हैं और वो वन बाय वन बच्चों को बुलाते हैं और हम्म। उनसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस में वो आपसे पहले पूछेंगे कि आपके फैमिली में आपके पापा क्या कर रहे हैं, आप हम्म। कितने बहन भाई हैं, और आपकी मंथली इनकम क्या है, उसका रिसोर्स क्या है। और उसके बाद वो पूछते हैं कि आपका सीजीपीए क्या जा रहा है, वो भी आपके नंबर्स वगैरह पूछते हैं। उसके बाद आपसे बेसिकली कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं जनरल नॉलेज का, हम्म। और उसके बाद फिर वो आपको जाना पड़ता है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आपको वहाँ पे जीपीए वगैरह, आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, और उन लोगों का वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। यानी कि जी आपको जी एक एक चीज़ जो क्लियरली आप मेंशन करते हैं वही सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, वहीं से आपका जो पेपर होता है वही क्वेश्चन आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं जो आप फिल करके सबमिट करवाते हैं। ठीक हो गया। जी जी। अच्छा, तो और आपसे ये भी पूछा जाता है आप अपनी जीपीए मेंटेन भी रख सकते हैं कि नहीं। सही सही, यानी कि जीपीए और मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि आप स्कॉलरशिप ले सकें। अच्छा, तो हमें ये बताइएगा कि जो हमारी स्कॉलरशिप जब जब हमें लग जाती है, हमारे इंटरव्यूज वगैरह हो गए और फाइनल डेट आ गई जी, इतने इतने बच्चे हैं आपकी यूनिवर्सिटी में से जी, 150 ने अप्लाई किया था, इनमें से 90 या 50 या जितने बच्चों ने भी वो सिलेक्ट हो गए, तो इनकी फी वगैरह का क्या होता है फिर उसमें? फी क्या होता है कि वो हमें जो स्टूडेंट को होते हैं वो इकट्ठे पैसे दे दिए जाते हैं या यूनिवर्सिटी को दे दिए जाते हैं? और फिर वो जो उनकी फी होती है उसमें 100% जो फी होती है वो खत्म हो जाती है, या उनमें से कुछ फी स्टूडेंट फिर भी पे करते हैं? आपकी फीस तो 100% खत्म हो जाती है। हम्म। ट्यूशन फीस भी देते हैं और उसके ऊपर जो आपकी होती है एग्जाम्स वगैरह की फी, वो भी आपके साथ इंक्लूड होती है। अच्छा आपकी अच्छा। टोटल फी आपकी स्कॉलरशिप से पे होती है, और आपने पीछे जितनी भी अपनी फी दी होती है वो आपको वापस हो जाती है आपकी पॉकेट मनी के साथ। सही सही, और यानी वो कि यूनिवर्सिटीज में लेटर्स आते हैं। यूनिवर्सिटी आपको लेटर देती है और सबसे पहले वो आपका अपने बैंक में अकाउंट खोलने को कहते हैं। हम्म। आप अकाउंट खोलेंगे, अपनी यूनिवर्सिटीज को अपने अकाउंट के मुतालिक बताएंगे, हम्म। और वो आपकी यूनिवर्सिटी पीछे उनको देगी और वो हम्म। आपके अकाउंट में डायरेक्ट रकम भेज देंगे। सही सही। अच्छा, तो आपने बैंक अकाउंट का अभी जिक्र किया, तो मैं ये जानना चाहूंगा और हमारी ऑडियंस भी यही जानना चाहेगी कि वो बैंक अकाउंट कोई भी हो सकता है? हमारे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा बैंक हैं, उसमें कुछ नेशनल बैंक भी है, एचबीएल भी है, अल्फला भी है, तो इतने ज़्यादा बैंक हैं, वो किसी भी बैंक में हो जाता है, या आपको रिकमेंड करती है यूनिवर्सिटी कि आपने सिर्फ इसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है? पीछे से रिकमेंडेशन आती है कि हमने अपना नेशनल बैंक में अकाउंट खोलना है। सही। तो नेशनल बैंक में जब आप जाते हैं तो उनके पास आपका पता होता है कि आप स्कॉलरशिप होल्डर्स के लिए हैं। तो वो आपका अकाउंट फौरन 7 डेज के अंदर अंदर एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, कि सही जितनी जल्दी हो सके वो कंप्लीट कर देते हैं प्रोसेस। सही सही सही, यानी कि आपके कहने का मतलब है नेशनल बैंक ही होगा, और उसमें जो इंफॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स की, या जो स्कॉलरशिप जिनको गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, जिन जो स्टूडेंट होंगे स्कॉलरशिप होल्ड करेंगे, वो उनके लिए ऑलरेडी इंफॉर्मेशन बैंक में चली जाएगी, और बैंक वो सिंपली उनके अकाउंट ओपन कर देगा। ठीक होगा। जी अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि ट्यूशन फी होती है वो फुली माफ होती है इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या हमें, हमारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको कुछ पॉकेट मनी वगैरह दी जाती है या नहीं? जी, इनको पॉकेट मनी मिलती है। हम्म। 40,000 मिलती है। अच्छा अच्छा, यानी वो पर ईयर होती है या सेमेस्टर के हिसाब पर से होती है? ईयर होती है। ठीक होगा। ये आया कि सब डिपार्टमेंट के लिए सेम होती है? जैसे आपका सीएस है, कुछ मैकेनिकल वाले भी हैं, बीबीए वाले भी हैं, सिविल इंजीनियरिंग भी होगी, और डी फार्मेसी वाले भी होंगे, काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो इनकी क्या सेम ही होती है या डिफरेंट अप एंड डाउन होती हैं इनकी? ये सबकी सेम होती है, पर ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। जैसे अब हमारे सेमेस्टर में हमें 40,000 थी, लेकिन अब जो न्यू सेशन आ रहे हैं उनके लिए इन्होंने 50,000 बढ़ा दी है। जैसे मैंने अच्छा। आपको पहले भी बताया कि हमारी दफा 35,000 तक था कि आपके अगर घर की फीस वगैरह है, आपके पे के जो रिसोर्स है वो 35,000 तक होंगे तो हम्म। आपको मिलेगी। अब इन्होंने 40 तक कर दी है। अच्छा, तो आप हमें यानी कि पॉकेट मनी और ये सारी चीजें होगी, आप हमें जो ये चीजें ये बता दें
कि इसमें कौन से सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, मींस के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एट्थ सब सेमेस्टर अप्लाई कर सकते हैं, या कुछ उन्होंने सेमेस्टर बताए होते हैं सिर्फ ये लोग अप्लाई कर सकते हैं? इसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले और सेकंड सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो बाकी जो हमारे सेमेस्टर्स होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि यार स्कॉलरशिप आई थी और उन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो उन लोगों के लिए क्या होता है? कुछ और भी स्कॉलरशिप्स आती हैं कि बस वो खत्म हो जाती हैं चीजें? जी, और स्कॉलरशिप तो आपकी वो देते हैं कॉम्सर्ट यूनिवर्सिटीज में, और बाकी यूनिवर्सिटीज वाले भी आपको देते हैं, जैसे ताबीर है, पीस है, इस तरह हम्म। की और भी बहुत सी स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो वो उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि ये आपके कहने का मतलब है सिर्फ सेकंड सेमेस्टर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सेमेस्टर्स के लिए डिफरेंट और भी स्कॉलरशिप्स आती रहती होती हैं, ठीक है। जी जी। अच्छा, तो मिस सायरा, हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे और वो यही होगा कि आपके जो जूनियर्स हैं जो अभी फ्रेश आए हैं, जो फॉल के हैं या स्प्रिंग में आ रहे हैं बच्चे, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो इस चीज़ के लिए मीन्स के एलिजिबल है, मीन्स के जो लोग इस चीज़ के हकदार हैं उन लोगों के लिए, ना कि उन लोगों के लिए जो कि हकदार नहीं है और वो भी अप्लाई करें? तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग अप्लाई करें या ना करें? वो बिल्कुल अप्लाई करें, इससे आप लोगों के टैलेंट जो होगा उसमें आप लोगों को फायदा होगा कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। कल को आपके लिए वो जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, लेकिन आपके पास पैसे नहीं होते तो आप नहीं कर पाते, तो ये हम्म। एहसास आपको एक प्रोवाइड कर रहा है कि आप आए और अपनी स्टडी को, अपने टैलेंट को लोगों के सामने लाएं और उसको इंक्रीज करें। तो इसलिए सही आपको जरूर इसमें अप्लाई करना चाहिए और अहल लोगों को आना चाहिए। सही सही। यानी कि हमारे जो जूनियर्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उन्हें चाहिए कि ये लोग आए, अप्लाई करें, जो हकदार हैं इस चीज़ के, वो लोग नहीं जो हकदार नहीं है इस चीज़ के, वो अप्लाई काइंडली ना करें, ताकि दूसरों का भी हक जो है उन्हें मिल सके। ठीक हो गया। बिल्कुल। और स्पेशल मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो कुछ होते हैं स्टूडेंट सिर्फ आते हैं यूनिवर्सिटीज में और बाद में छोड़ जाते हैं, उनको भी इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, इससे आप किसी और का हक खा जाते हो। सही तो है। वो बच्चा जिसने एक यूनिवर्सिटी में गुजारना है, उसने मेहनत करनी है, टैलेंट पे है, लेकिन वो उसके पास नहीं मिली उसको स्कॉलरशिप, इस वजह से कि आपने उसका हक खा लिया। इसलिए हम्म। बेहतर यही है कि आप उन लोगों को आगे आने दें, उन लोगों को ये स्कॉलरशिप मिले ताकि वो अपनी स्टडी पूरी कर सकें। जी जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो लोग जो आते हैं और चले जाते हैं, वो काइंडली थोड़ा सा परहेज करें। अगर उनका कुछ माइंड सेट पहले से इस तरह का सेट है कि यार हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोगों ने चले ही जाना है, तो काइंडली वो लोग अप्लाई ना करें, ताकि आपके दूसरे भी बहन भाई मौजूद हैं यहाँ पे, जो काफ़ी टैलेंटेड भी हैं, उनको ये हक मिले, और ताकि उनका जो शौक है, वो स्टडी करना चाह रहे हैं, वो कम्प्लीटली अपनी स्टडी करें और अपनी डिग्री हासिल कर सके। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिस सायरा, आपने हमें जो हमारे क्वेश्चन थे बड़े अच्छे से आंसर दिया, और आई होप कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे व्यूवर्स हैं, उनको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी भी व्यूवर्स का कोई क्वेश्चन होता है, वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है वो हम मिस सायरा तक पहुंचा सकें और उसका वैलिड एक गुड आंसर आप लोगों तक पहुंचा सकें, और आप लोग भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, ताकि आप लोग भी विन कर सके। थैंक यू मिस सायरा, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।